बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ग्रेड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे। फोर्थ ग्रेड प्रीवियस वीडियो में हमने अपना सबक खातून जन्नत उसकी पढ़ाई और वजाहत कर चुके और आज हम उसका मश्क करेंगे और किताब का काम भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम किताब का काम करेंगे, तो आप अपनी किताबें खोलें। ठीक है, ये है आपका सफ़ा नंबर 21। अच्छा, फोर्थ ग्रेड सफ़ा नंबर 21 पर आपको कुछ अल्फाज मानी दी हुई हैं। ठीक है, इससे पहले जब हम सबक की पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त भी हम जो है वो काफ़ी अल्फाज मानी मैं आपको बता चुकी थी और ये आज जो है वो वही अल्फाज फिर से हम दोहराते हैं। ठीक है, तो आपने जो है वो अगर कोई नया लफ्ज़ आपको लगे तो उसके मानी आप साथ में याद कर लें। ठीक है, अल्फाज हैं इरशाद, हिदायत, हुक्म, दुख्तर, इसकी मानी है लड़की, बेटी, बेसत, पैगंबर का भेजा जाना, तनदही, कोशिश, मेहनत, निगहदाश्त, हिफाजत, निगरानी, एज़ा रसानी, दुख देना, तकलीफ़ पहुंचाना, नौ बियाहता, नई शादीशुदा, तकरीम, इज़्ज़त, अदब, उम्र रसीदा, बूढ़ा, तजुर्बाकार, तरबियत, परवरिश, तालीम, अखलाक, इक़दार, मर्तबे, रुतबे, फितरत, सरशत, असल, पुश्त, पेट, कमर, सोहबत, साथ, दोस्ती, मुंसलिक, शामिल, नत्ती, किया हुआ, वाजिब, ज़रूरी, लाजिम। ठीक है, तो ये आपके अल्फाज थे और साथ में ये आपके मानी, तो आपने इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है वो आपकी किताब में सवाल है, मुख्तसर जवाब के जवाबात तहरीर करें। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है वो जो नोटबुक का पैटर्न है, आपने पहले उन्वान लिखना है एक पेज पे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने तारीख़ और दिन बिल्कुल जो है वो एक सफ़ा के ऊपर आपने तारीख़ और दिन वो मेंशन करना है। फिर आपने मार्जिन लाइन और उसके बाद आपने क्वेश्चन और एंडिंग लाइन, और ये सारी चीज़ें जो है वो आपने मेंटेन रखनी है। ठीक है, तो पहला सवाल है, जन्नत में औरतों की सरदार किनको कहा गया? जवाब नंबर 1 है, जन्नत में औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को कहा गया है। आज सवाल नंबर 2 है, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की पैदाइश कब हुई? जवाब नंबर 2 है, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से 5 साल पहले मक्का में पैदा हुए। यानी उनकी पैगंबरी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबरी अता नहीं हुई थी तब आप जो है वो 5 साल पहले मक्का में पैदा हुए। सवाल नंबर 3 है, हज़रत हज़रत अबू तालिब की वफ़ात कब हुई? जवाब नंबर 3 है, हज़रत अबू तालिब की वफ़ात 619 हिजरी में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की रोहलत यानी उनकी इंतकाल के बाद हुई। ठीक है, सवाल नंबर 4 है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन से शादी की? जवाब नंबर 4 है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी की। सवाल नंबर 5 है, नमाज के दौरान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्त मुबारक पर ऊँट की उजड़ी किसने रखी? जवाब नंबर 5 है, नमाज के दौरान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्त पर ऊँट के उजड़े अक़बा बिन मईत ने रखी थी। सवाल नंबर 6 है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी के बारे में तफसील से लिखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ख्वाहिश पर और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की रज़ामंदी के बाद दोनों की शादी तय कर दी। ये शादी बहुत ही सादगी से अंजाम पाई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस शादी के लिए अपना ज़र्रा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक पुलादी लिबास होता है, फुलाद से बना होता है और ये एक जब भी जंग करते हैं तो अपनी जिस्म की हिफाजत के लिए उसको पहनते हैं। ठीक है, तो वो बेच दी और इस रकम से अपने साथियों को घर का ज़रूरी सामान ख़रीद कर लाने की हिदायत की। शादी की तकरीब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में अंजाम पाई। शादी के बाद ये नौ बियाहता यानी नया शादीशुदा जोड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिहाइशगाह से मुंसलिक यानी बिल्कुल नज़दीक मकान में रिहाइश पजीर हुआ, जो कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही था। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। बेटी अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत होती है। दूसरा है, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की पैदाइश के वक्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 50 साल थी।
तीसरा है हज़रत उम्मे सलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, दूसरी बीवी थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा मोहतरमा का नाम हज़रत फ़ातिमा बिनते असद था। ये 4 अच्छा ठीक है। पांचवा है शादी के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फ़रोख्त किया, ज़र्रा। फिर है छठा है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश हुई 4 हिजरी में, ठीक है। अल्फाज साजी, फिर हमने अल्फाज को जो है वो देखना है और उसके ऊपर जो है वो ये ज़बर ज़ेर लगाकर फिर उसको सही तलफ़्फ़ुज़ से के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो ये पहला है बेसत, उम्मे अबीहा, तरबियत, फ़ितरत, मुबारक, निगरान, अस्सलामु अलैकुम, हिजरत, हैसियत, तकरीम, ठीक है। फिर हमें कुछ आसमा यानी नाम दी हुई है और सवाल में पूछा गया है कि आया ये नाम जो है ये वाहिद में आते हैं या फिर ये जमा में आते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। वाहिद आसमा यानी वाहिद नाम जो हमारे पास है वो है नेमत, इशारा, शादी, साल, नमूना। जमा आसमा है हमारे पास जहानों, औरतें, इक़दार, कुफ़ार, अफराद, ठीक है। इसके बाद आपको जो है वो कुछ अल्फाज दी हुई है और आपसे पूछा गया है कि मतलब इन लफ्ज़ को पढ़कर उनके हमआवाज़ 3 और लफ्ज़ आपने लिखने हैं, ठीक है। यानी 3 अल्फाज आपने और लिखने हैं जो उनकी हमआवाज़ हो, ठीक है। मतलब जब आप उसको तलफ़्फ़ुज़ अदा करते हैं, उसको पढ़ते हैं तो उनकी साउंड जो है वो सेम होनी चाहिए, आवाज़ उनका एक जैसा होना चाहिए। नेमत, ज़हमत, रहमत, हिम्मत। दूसरा है इशारा, कफ़ारा, अंगारा, शरारा। तीसरा है गरीब, करीब, तहज़ीब, अंदलीब। चौथा है निगरान, फरमान, अरमान, मेज़बान। पांचवा है शादी, दादी, आबादी, बर्बादी, ठीक है। इसके बाद जो है वो ज़बान फ़हमी, ख़िताब, एज़ाज़ और लक़ब। लेकिन इससे पहले हम उनकी जो है वो तारीफ़ और डिफ़िनीशन वग़ैरह देख लेते हैं, उनकी मिसालें देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि ख़िताब, एज़ाज़ और लक़ब किसे कहते हैं और ये क्या उनकी मिसालें क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर ख़िताब दिया हुआ है, लेकिन इससे पहले कि हम ख़िताब की जो है वो तारुफ़ करें, आपको मैं थोड़ा सा जो है वो याद दिलाऊँ कि हमने पढ़ा था इसमें इल्म। इसमें इल्म जो किसी शख्स का ख़ास नाम होता है, आपको याद है ना, जो हमारा इससे पहले जो हमने सबक पढ़ा था उसके जो है वो मश्क़ में हमें इसमें इल्म और इसमें इल्म के अक़साम जो है वो हमने पढ़े थे। इसमें इल्म मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊँ कि वो इसम जो किसी शख्स के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे इसमें इल्म कहलाता है, ठीक है। इसमें इल्म के फिर हमने पढ़े थे कि 5 अक़साम है। 5 अक़साम में सबसे पहला ख़िताब है, दूसरा लक़ब, तीसरा तख़ल्लुस, चौथा उर्फ़ और 5वां कुनियत। ये हमने जो है वो पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं कि ख़िताब क्या है, ठीक है। सो ख़िताब है वो ख़ास नाम जो किसी शख्स को उसकी खूबी की वजह से सरकार या हुकूमत की तरफ से एज़ाज़ी तौर पर मिलता है, ख़िताब कहलाता है। जैसे सर रुस्तम ज़मा, खान बहादुर, इमादुल मुल्क, शम्सुल उलमा। ख़िताब में आपको ये बताऊँ कि ख़िताब वो ख़ास नाम जो किसी खूबी की वजह से, किसी ख़ास काम की वजह से, किसी इल्मी खिदमत की वजह से, इल्मी काम की वजह से या कौमी खिदमत की वजह से आपको हुकूमत की तरफ से मिले। मतलब आप कोई अच्छा काम करे, कोई इल्मी खिदमत करे या फिर कोई ऐसा काम करे, कौमी खिदमत करे या फिर कोई ऐसा अनोखा काम करे, तो हुकूमत आपको एग्ज़ाज़ के तौर पर जो नाम आपको देगी वो ख़िताब कहलाएगा। हुकूमत या सरकार की तरफ से मिलने वाला जो ख़ास नाम होता है, जो किसी खूबी की वजह से, कोई ख़ास इल्मी खिदमत की वजह से या कोई कौमी खिदमत की वजह से हुकूमत की तरफ से मिलता है, वो ख़िताब कहलाता है। लेकिन आजकल के दौर में ख़िताब के बजाय एज़ाज़ से नवाजा जाता है। यानी आजकल ख़िताब नहीं दिया जाता लेकिन उसकी बजाय एज़ाज़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ख़िताब और एज़ाज़ जो है वो दोनों एक मतलब ये दोनों सेम ही है, ये दोनों एक जैसे हैं। लेकिन ख़िताब जो है वो पहले ज़माने में जब लोग कोई जो है वो ऐसा ख़ास काम करते तो हुकूमत की तरफ से जो उनको नाम मिलता वो ख़िताब कहलाता। लेकिन आजकल के दौर में वो हुकूमत उनको एज़ाज़ से नवाजती है, ठीक है। सो यहाँ पर एज़ाज़ की अगर हम तारुफ़ देखें तो दौर हाज़िर में ख़िताब के बजाय एज़ाज़ से नवाजा जाता है। अगर कोई शख्स कोई ख़ास इल्मी काम करता है या कोई कौमी खिदमत अंजाम देता है तो हुकूमत इस खिदमत के सिले में उसे एज़ाज़ अता करती है। हुकूमत पाकिस्तान ने जिन एज़ाज़ात से नवाजती है वो दर्ज झेल है: निशान हैदर, हिलाल जुर्रत, तमग़े शुजाअत, सितारे खिदमत, तमग़े पाकिस्तान,
اور تمغہ امتیاز، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ اس میں علم کا پہلا جو قسم ہے خطاب، خطاب وہ خاص نام جو حکومت کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے کسی شخص کو کسی خوبی کی وجہ سے دے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لقب آتا ہے، تو وہ خاص نام جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے۔ اب آپ نے ان دونوں میں سے ایک جو ڈفرینس ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ لقب وہ خاص نام ہوتا ہے جو قوم کی طرف سے کسی خوبی کی وجہ سے آپ کو ملے، ٹھیک ہے، جو یا کسی وصف یا کسی خصوصیت کی وجہ سے کسی خوبی کی وجہ سے وہ نام جو ہے وہ لوگ کسی کو دے دیتے ہیں، قوم جو ہے وہ کسی کو دے دیتے ہیں، تو وہ لقب کہلاتا ہے۔ جیسے قائد ملت، قائد اعظم، فاروق، صادق، سیف اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ وغیرہ۔ یعنی قائد اعظم کا اگر ہم سوچیں تو ان کا اپنا نام محمد علی جناح تھا، لیکن قومی خدمت کی وجہ سے قوم نے اس کو جو ہے وہ قائد اعظم کا نام دیا تھا۔ ایسے اگر ہم صادق اور امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا کہ وہ بہت زیادہ ایماندار، دیانتدار، سچے انسان تھے، تو لوگوں نے ان کو صادق اور امین کا لقب جو ہے وہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے جو ہے وہ خاص نام جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دے دیا جائے وہ لقب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ خطاب، اعزاز اور لقب کی مثالیں کیا کیا ہونی چاہیے۔ اچھا، تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ خطاب اور اعزاز یہ دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہے، کیونکہ یہ سرکار اور حکومت کی طرف سے ملتا ہے کسی خاص علمی خدمت کی وجہ سے۔ تو خطاب میں آتے ہیں ہمارے پاس مثالیں سر خان بہادر شمس العلماء، اعزاز میں آتے ہیں نشان حیدر، ہلال جرت، تمغہ امتیاز۔ لقب میں ہمارے پاس آتے ہیں قائد اعظم، قائد ملت، فاروق، ٹھیک ہے۔ پھر ہمیں کچھ الفاظ دی ہوئی ہے اور ہم نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ تو الفاظ ہے ہمارے پاس خاندان، میرا خاندان 5 افراد پر مشتمل ہے۔ پناہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے گھر پناہ لی۔ تربیت، اولاد کی تربیت کا ذمہ والدین کا ہے۔ رقم، احمد نے حسن سے کچھ رقم ادھار لی۔ نگران، باپ گھر کا نگران ہوتا ہے، یعنی اس کا خیال رکھنے والا، اس کی کیئر کرنے والا باپ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا جتنا بھی مشق تھا اس میں جتنی بھی کتاب کا کام اور ساتھ میں نوٹ بک کا کام مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے جو ہے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھ کے اللہ حافظ۔